करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो है इसमें हम बात करेंगे यूपी त्रिपल 80 मुख्य सेविका के सिलेबस में आपका एक टॉपिक था जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या से जो भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन मिलेंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं बता दूं कि जो ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हैं ये आपके ग्रेजुएशन की जो समाजशास्त्र बुक होती है वहाँ से लाए हुए ये क्वेश्चन है, यानी कि इधर उधर बुक से नहीं है, केवल आपके ग्रेजुएशन बुक से हैं। ये क्वेश्चन आपको कठिन लग सकते हैं, इनकी लैंग्वेज आपको कठिन लग सकती है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन सरल सरल तो आपने पढ़ लिया होगा, आप कठिन क्वेश्चन भी पढ़ लीजिए, क्योंकि एग्जाम में ज़रूरी नहीं है कि इजी ही क्वेश्चन पूछे, कभी कभी टफ यानी कि हार्ड क्वेश्चन भी पूछ लेता है। इसलिए आपकी तैयारी सरल और कठिन दोनों प्रश्नों के साथ होनी चाहिए। इसलिए अंतिम समय में आप सिर्फ रिवीजन करते रहिए और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पढ़ते रहिए, मॉक टेस्ट देते रहिए। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नांकित में से किस एक विशेषता का अध्ययन जननांकी के अंतर्गत नहीं किया जाता। देखो यहाँ पर नहीं पूछा है, क्वेश्चन को आपको एग्जाम में भी पूरा अच्छे से पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि आपके पास 120 मिनट का समय रहेगा, आपके पास 100 क्वेश्चन करना है। इसलिए आप जल्दबाजी में कोई भी क्वेश्चन गलत मत करिएगा, अंत तक क्वेश्चन पढ़िए। जैसे पूछा है जननांकी के अंतर्गत नहीं है, तो देखो जननांकी मतलब है जनसंख्या से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, चाहे जनघनत्व हो, चाहे जनसंख्या वितरण हो, चाहे एमआर हो, चाहे एमएमआर हो, ये सब हमारी जनसंख्या के अंतर्गत आती हैं। लेकिन नहीं पूछा है उसमें, देखो जन्म दर तथा मृत्यु दर यानी कि मोर्टेलिटी रेट और फर्टिलिटी रेट, जो हमारा फर्टिलिटी रेट और मोर्टेलिटी रेट, ये आपका जन्म दर और मृत्यु दर होता है। लेकिन जनसंख्या की जो मनोवैज्ञानिक विशेषताएं ये नहीं होती है। जनसंख्या का घनत्व होता है, जनसंख्या की प्रवासी विशेषताएं होती है। प्रवासी मतलब कहने का मतलब है संख्या अगर प्रवास कर रही है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही है, चाहे वो शिक्षा के लिए जा रही हो, चाहे वो जॉब के लिए जा रही हो, यानी कि रोज़गार के लिए जा रही है। आपने देखा होगा आपके आसपास कोई लोग पढ़ाई करने के लिए क्या जाते हैं, एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं, प्रवास कर जाते हैं। उसी प्रकार रोज़गार के चक्कर में कोई दूसरे स्टेट से दूसरे स्टेट चला जाता है, पंजाब से हरियाणा, हरियाणा से मुंबई, पता नहीं कहाँ। तो ये क्या है, जनसंख्या का वितरण होता है, तो ये हमारे अंतर्गत आता है। लेकिन जो मनोवैज्ञानिक विशेषताएँ होती ये जननांकी में नहीं आती, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जनसंख्या की समस्या केवल आकार की समस्या ही नहीं है, बल्कि उत्पादन एवं न्यायपूर्ण वितरण की समस्या है। यह कथन किसका था। देखो मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि आप कभी भी एग्ज़ाम देंगे उसमें अगर सोशियोलॉजी पूछा जाना है तो स्टेटमेंट और कथन वाले क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 2-4 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। इसलिए आपसे ये सजेशन है कि आप जितने भी कथन, जितने भी स्टेटमेंट बनते हैं, आप एक जगह कॉपी पे नोट डाउन करिए और डेली रिवीजन करिए। कुछ लोगों को लगता होगा कि स्टेटमेंट कैसे रटे, इतने टफ इनकी लैंग्वेज होती है, इतने टफ स्टेटमेंट होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जब डेली आप रिवीजन करेंगे तो आप उन स्टेटमेंट के बीच अंतर कर पाएंगे और ना कोई ट्रिक आप जरूर निकालेंगे याद करने की। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया है ये हमारा रॉबिन साहब का है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि भारतीय खेतों की अपेक्षा भारतीय बिस्तरों में अधिक उत्पादन होता है। देखो यहाँ पर किसकी बात किया गया है, यहाँ पर जनसंख्या की बात की गई है। भारतीय खेतों की अपेक्षा भारतीय बिस्तरों में अधिक उत्पादन होता है, तो ये के डेवी साहब ने बताया था, तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे आगे है, कौन सा है, सभी को होता है उत्तर प्रदेश। भारत देश में सबसे ज़्यादा संख्या है, यहाँ पर करीब 20 मिलियन आबादी रहती है। ठीक है, सॉरी 200 मिलियन आबादी रहती, 200 मिलियन तब 20 करोड़ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 200 मिलियन आबादी रहती है, लगभग 20 करोड़ जनता उत्तर प्रदेश में केवल रहती है। इसलिए कभी पूछा जाता है कि भारत देश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला कौन स्टेट है, तो आपका उत्तर प्रदेश ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन सभी को पता होता है। नेक्स्ट है, जनसंख्या विस्फोट की समस्या के संदर्भ में भारत में निम्न में कौन सा परिवार नियोजन की व्यवस्था होनी चाहिए, तो इनमें संवैधानिक होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में उच्च जन्म दर का प्रमुख कारण क्या है। देखो एक होता है निम्न मृत्यु दर और उच्च दर। जनसंख्या कब बढ़ती है, जनसंख्या जब बढ़ेगी जब बच्चे पैदा ज़्यादा होंगे और लोगों की मृत्यु कम होगी, तो वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी। कहने का मतलब है बच्चे जन्म ज़्यादा लेंगे और मृत्यु कम होगी, तो वहाँ पर जनसंख्या बहुत तेज़ी से ग्रो करती है, जनसंख्या बढ़ती है। तो यहाँ पूछा है उच्च जन्म दर का प्रमुख कारण क्या है, कि बच्चे बहुत तेज़ी से जन्म लेते हैं, तो उसका कारण क्या होता है कि बालिकाओं की जो कम उम्र में शादी की जाती है तो क्या जनसंख्या बढ़ जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक के लिए निम्नलिखित किसे नैसर्गिक एवं निरोधक प्रतिबंध का उल्लेख किया गया है, तो ये माल्था साहब ने बताया था। ये माल्था साहब की बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के उपरांत भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ था, ये
1952 में स्टार्ट हुआ था परिवार नियोजन कार्यक्रम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछता है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ था। तो ये आपका 1952 में स्टार्ट हुआ था। 6 अगस्त 1952 को परिवार नियोजन स्टार्ट हुआ था पहली पंचवर्षीय योजना में। तो कभी कभी ये पूछता है कि किस पंचवर्षीय योजना में आपका परिवार नियोजन स्टार्ट हुआ था। तो ये आपका पहली पंचवर्षीय योजना या 6 अगस्त 1952 को आपका परिवार नियोजन स्टार्ट हुआ था। तो कई बार क्वेश्चन घुमा के पूछता है ना कि किस पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट हुआ था। तो ये पहली पंचवर्षीय योजना 1952 में स्टार्ट हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, यदि जनसंख्या वृद्धि पर रोक नहीं लगाई जाती है तो वह 25 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। यह कथन किसका था? तो ये स्पेंसर साहब का कथन था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका मत है कि संख्या में वृद्धि ज्यामितीय रूप होती है जबकि खाद्य सामग्री में वृद्धि अंकगणितीय रूप में होती है। तो ये भी मानसा साहब का था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की संपूर्ण जनसंख्या कितनी थी? सभी को पता है, प्रधानमंत्री भाषण कह रहे होंगे तो कहते हैं 121 करोड़ जनता 121 करोड़ देशवासियों के प्रति मेरा आभार और सादर ना भाषण देते हैं, ऐसे बोलते हैं ना। तो आप वही देखिए 121 करोड़ यहाँ पर ऑप्शन दिया है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप तो खैर एक 30 प्लस पहुँच गए, एक 35 प्लस आपके देश की संख्या बढ़ गई। लेकिन यहाँ पर 2011 पूछा कि 2011 की जनगणना के अनुसार बताओ। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष का अनुपात कितना था? 943। अभी सबको पता है, ये एग्जाम में कई ये एग्जाम मुख्य सेवक का चाहे एग्जाम हो चाहे किसी दूसरी एग्जाम का किसी दूसरे पोस्ट का एग्जाम हो, अगर कभी पूछता है कि भारत में पुरुष और महिलाओं का जो अनुपात है वो आपका 943 1000 है, यानी कि 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं होती। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर कितनी थी? तो आपकी 65.46% थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में नगर की जनसंख्या वृद्धि में प्रमुख योगदान किसका है? भारत में नगर की जनसंख्या वृद्धि, अब देखो यहाँ पर बात कर रहे हैं भारत में नगर की जनसंख्या वृद्धि में प्रमुख योगदान किसका है। तो मैं आपको बताऊँगी, देखो शहर में जो नगर की बात मतलब शहर की बात की गई है। तो शहर में लोग दूसरे गांव से आते हैं, किसी कोई रोज़गार के चक्कर में आता है, कोई पढ़ाई करने के चक्कर में आ रहा है। मान लो कोई प्रयागराज जा रहा है तो प्रयागराज लोग पढ़ने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पर क्या हुआ, प्रयागराज की जनसंख्या बढ़ गई। तो पढ़ाई के चक्कर में, प्रवासन के चक्कर में लोग वहाँ पर गए। कुछ रोजगार के चक्कर में जाते हैं तो वहाँ पर जनसंख्या बढ़ जाती है प्रयागराज की। तो कहने का मतलब ये है, लोगों का प्रवासन के कारण यानी कि लोग प्रवासी हो जाते हैं तो नगर की संख्या बढ़ जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जनसंख्या में न्यून नवजात भार एवं गर्भ अपव्यय का मूल कारण क्या होता है? वो होता है मातृ कुपोषण, यानी कि मातृ कुपोषण, मदर का malnutrition होता है। नेक्स्ट है, विभिन्न देशों के प्रजनन व्यवहार की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में कौन एक से मापक का प्रयोग किया जाता है? तो होता है मानिकता जन्म दर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीवन के 1 वर्ष के नीचे बच्चों की मृत्यु को क्या करते हैं? उसे हम शिशु मृत्यु दर बोलते हैं। यानी कि कोई बच्चा अगर 1 वर्ष से नीचे उसकी डेथ हो जाती है तो उसे हम शिशु मृत्यु दर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या की भावी प्रवृत्ति को सर्वोत्तम रूप से इंगित करता है? उसे हम बोलते हैं सकल जनन दर। क्या बोलते हैं? सकल जनन दर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, जनसांख्यिकी संक्रमण शब्दों की रचना किसने की थी? तो ये आपका वारेन एस थॉमसन साहब ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़ जाइएगा और वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ को आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, किसने भारतीय जनसंख्या का वर्गीकरण 7 प्रजातीय श्रेणियों में किया था? उसे बोलते हैं हर्बर्ट रिजले का वर्गीकरण। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बोस्टल ऑफ स्कूल रिमांड गृह किनके सुधार के लिए बने हैं? तो देखो, जो आपने कभी कभी पढ़ा होगा सोशोलॉजी में, तो होते हैं बोस्टल स्कूल। तो बोस्टल स्कूल क्या होते हैं? जो बच्चे छोटे होते हैं, अपराध कर देते हैं, सेम बाल अपराध चलते हैं, तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनके सुधार के लिए रिमांड गृह या बोस्टल स्कूल बनाए जाते हैं। ठीक है, जो छोटे बच्चे हैं 10-12 साल के, उन्हें कोई अपराध कर दिया तो उनके सुधारने के लिए बोस्टल स्कूल या रिमांड स्कूल बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की जनसंख्या में ग्रामीण संख्या का प्रतिशत लगभग कितना है? 72 से अधिक, यानी 72% से अधिक भारत की जनसंख्या में ग्रामीण की संख्या निवास करती है। ठीक है,
नेक्स्ट है भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब गया था? अभी मैंने बताया कि 1952 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा भारत में जनसंख्या वृद्धि का कारण नहीं है? पूछा है नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जन्म और मृत्यु दर कर असंतुलन, बिल्कुल बात सही है। जनजातीय क्षेत्रों में ईसाई मिशनरियों का प्रचार, ये गलत है। परिवार नियोजन के प्रति उदासीनता, यानी कि कोई परिवार नियोजन का बात नहीं करता। बाल विवाह को प्रचलन, तो ये सारे कारण होते हैं जनसंख्या वृद्धि का, लेकिन जनजातीय क्षेत्रों में ईसाई मिशनरियों का प्रचार ये हमारा नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जननांगी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो गुइलार्ड साहब ने जननांगी का सबसे पहले जननांगी शब्द का प्रयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जननांगी के पिता किसे कहा जाता है? जननांगी के पिता किसे हैं? वो हमारे जॉन माल्थस साहब हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में अति जनसंख्या का निम्न में से कौन सा कारण है? अति जनसंख्या, तो वहाँ पर धार्मिक विश्वास होता है, धार्मिक विश्वास। तो ऑप्शन नंबर डी था राइट आंसर। नेक्स्ट है पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान नामक पुस्तक किस लेखक की है? तो ये आपके डेविस साहब की है। फिर आप देखो यहाँ पर पुस्तक पूछ लिया, तो मैं आपसे कहता हूँ जितनी भी बुक्स हैं आप बुक्स को एक जगह पे लिखिए और उनके राइटर का नाम भी लिख लीजिए, क्योंकि जब चीज़ें एक जगह एकत्रित रहेंगी तो आपको याद करने में आसानी होगी, आप बोर नहीं होंगे। इधर उधर ढूंढेंगे तो आपको क्या होगा, गुस्सा आएगी, इसलिए आप एक ही जगह पर लिख रहिए। नेक्स्ट है NSA ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन किसकी रचना है? तो यह माल्थस साहब की है। देखो जनसंख्या की बात अगर आएगी तो वहाँ पर माल्थस साहब बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि माल्थस साहब ने जनसंख्या के बारे में बहुत अपना रिसर्च पेपर किया था, तो वहाँ पर माल्थस की बात बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। नेक्स्ट है भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब लागू हुई थी? तो ये आपकी 1974 में लागू हुई थी। भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 1974 में लागू हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जनसंख्या सूची स्तंभ किससे जुड़ा है? जनसंख्या सूची स्तंभ किससे जुड़ा है? तो आपका आई और लिंक की जो संरचना होती है इससे जुड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका मत था कि सामाजिक विकास में जनसांख्यिकी घनत्व एक महत्वपूर्ण तथ्य है? तो यह हमारा इमाइल दुखियम का कहना था, इनका मत था। तो ऑप्शन नंबर 20 था राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि समाज में विकास के साथ जन क्षमता में वृद्धि होती है? तो ये हमारा EM होबर साहब ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्यावरण के मनुष्यकृत भाग को हर्ष कोबिटिस क्या कहते हैं? उससे हम बोलते हैं संस्कृति। क्या बोलते हैं? संस्कृति, यानी कल्चर बोला जाता है। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ मेरिटोक्रेसी, ये दी गई थी, ये हमारे माइकल यंग द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये तो हमारे चैप्टर में कुछ टॉपिक है ही नहीं, तो मैं आपको बता दूं, आप ग्रेजुएशन की बुक लीजिए समाजशास्त्र की, और वहाँ पर संख्या टॉपिक दिया हुआ है, उससे क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे आपको। हम कहीं से लेना है, ये आपको ग्रेजुएशन की समाजशास्त्र की बुक होती है, सोशोलॉजी की बुक, उसमें टॉपिक है आपका संख्या, वहीं से क्वेश्चन हमें लेकर आएंगे, कहीं उधर उधर से। इसलिए आपके लिए क्वेश्चन नए हो सकते हैं और हो सकता है आपको कठिन भी लग रहे होंगे, लेकिन आप पढ़ लीजिए कि अब तो आपके एग्जाम में जो पूछा जाए सरल ना पूछे कठिन पूछ ले, तो आप क्या करेंगे, एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। इसलिए सरल और कठिन दोनों तरह के क्वेश्चन आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है एक वयस्क अपराधी और बाल अपराधी में भेद करने का मुख्य आधार क्या होता है? उसकी आयु होती है। भाई एक छोटा बच्चा है और एक बड़ा बच्चा है, तो उसको कैसे, किस बेस पे हम अपराध घोषित करेंगे कि ये बाल अपराध है, ये बाल अपराध नहीं है? तो वहाँ पर आयु का बेस मानते हैं। नेक्स्ट है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नागरिक जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना था? तो 31% था, और ग्रामीण का कितना था? 72%। तो आप ऐसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है अपराधी जन्मजात होते हैं का सिद्धांत किसने दिया था? ये हमारा सी लोम्ब्रोसो साहब ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। जननांगी के पिता के रूप में किन्हें जानते हैं? तो ये हमारे थॉमस आर माल्थस, अभी मैंने ऊपर बात कर ही दी। नेक्स्ट है आपका जनसंख्या ज्यामिति। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे जो हम वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और जिन लोगों को PDF चाहिए तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस पर क्लिक करके सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़ जाइएगा और वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। PDF को आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके भी पढ़ सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में उस दिक्कत, उस प्रॉब्लम को लिखिए। अगर हमसे हो पा रहा है तो उसका हम सलूशन ज़रूर आपको बताएंगे, निकाल कर देंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर दिया करिए, इससे हमको क्या मोटिवेशन मिलता है। जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, जीवन के साधन गणितीय अनुपात में बढ़ते हैं, ऐसा किसने कहा था? तो यह माल्थस साहब ने कहा। देखो जनसंख्या की कहीं बात आती है तो सबसे पहले उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है माल्थस साहब का होता है। ठीक है, इसे याद करिए। भारतीय जनसंख्या के इतिहास में किस वर्ष को ग्रेट डिवाइड महान विभाजक के रूप में जानते हैं? तो उससे हम 1921 में जानते हैं। इस वर्ष क्या हुआ था? जनसंख्या जो आपकी बढ़ने के बजाय घट गई थी, इसलिए महान क्या बोलते हैं, महान विभाजक वर्ष की संज्ञा देते हैं। ठीक है,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट अपडेट के साथ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।